हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और आइए आज हम पढ़ने जा रहे हैं द मैजिक पॉट। ये स्टोरी बुक है टेल्स फ्रॉम द पंचतंत्र। पंचतंत्र के स्टोरी से लिया गया ये एक बुक है जिससे हम कहानी पढ़ेंगे और इस कहानी के माध्यम से हम सीखेंगे कुछ नए वर्ड्स और इंग्लिश। तो इंग्लिश सीखने के लिए हम जो है प्रयोग करेंगे छोटे छोटे कहानियों का, जिससे हम कुछ नए शब्द सीखेंगे, नए वाक्य के पैटर्न भी सीखेंगे। तो आइए पढ़ते हैं यह स्टोरी द मैजिक पॉट। मैजिक मैजिक यानी क्या होता है? जादू। और पॉट पीओटी पॉट का मतलब होता है बर्तन, यानी जादुई बर्तन के बारे में ये कहानी लिखी गई है। आइए देखते हैं। Let's read this story. One day, a farmer called Jagmohan found a big pot while digging his field. One day, एक दिन की बात है। A farmer यानी किसान, called जगमोहन, जिसका नाम क्या था? जगमोहन था। Found a big pot. Find यानी होता है पाना। Found है ना। उसको मिला, क्या मिला? Big pot, बड़ा सा बर्तन मिला। While, जब डिगिंग हिज फील्ड, डिग का मतलब होता है खोदना। वो क्या कर रहा था? डिगिंग कर रहा था, खोदने का काम कर रहा था। हिज फील्ड, अपने खेत को। फील्ड लेना होता है खेत। खेत में जब खुदाई कर रहा था उसको एक बर्तन बड़ा सा मिलता है। द पॉट वॉज सो बिग दैट इट कुड बी यूज्ड फॉर बॉइलिंग राइस फॉर 500 पीपल एट अ टाइम। और यहाँ पे बताया गया है कि पॉट वॉज सो बिग, पॉट जो था, बर्तन जो था, वो बहुत ही बड़ा था। सो यानी बहुत, सो यानी इसलिए भी होता है, यहाँ पर बहुत है। सो दैट लगा हुआ है। यहाँ पर वह इतना बड़ा था कि, दैट यानी क्या होता है? कि इट कुड बी यूज्ड फॉर बॉइलिंग राइस, ये उपयोग किया जा सकता था। किसके लिए? यूज का मतलब होता है उपयोग करना, और बॉइल का मतलब होता है उबालना। राइस यानी चावल उबालना। चावल उबालने का कहने का मतलब क्या है? कि चावल पकाने के लिए कितने लोगों के? फॉर 500 पीपल, 500 लोगों का खाना जो है एट अ टाइम, यानी एक समय में उसमें 500 लोग खाना खा सकते हैं, इतना बड़ा वह बर्तन था। बट इट वॉज यूजलेस टू द फार्मर, लेकिन इतने बड़े बर्तन का वो क्या करे? ये उसके लिए यूजलेस था, अनुपयोगी था। यूज उपयोग करना, यूजफुल उपयोगी, और यहां पे क्या लिखा हुआ है? यूजलेस, अनुपयोगी था। सो ही पुट इट असाइड एंड स्टार्टेड डिगिंग अगेन। इसलिए वो क्या कर देता है? ही पुट इट असाइड यानी किनारे में रख देता है, और स्टार्टेड डिगिंग अगेन, फिर से खोदना प्रारंभ कर देता है। जगमोहन फेल्ट टायर्ड एंड सेट टू रेस्ट। और जगमोहन जो है काम करते करते थक गया बेचारा, तो सेट टू रेस्ट, रेस्ट करने के लिए, रेस्ट यानी क्या होता है? आराम करना। आराम करने के लिए वह बैठ जाता है, बैठ गया। ही ड्रॉप्ड हिज स्पैड इन द पॉट, और वो क्या कर दिया? ड्रॉप यानी गिराना, यहाँ पर वो इसका मतलब रखना है। उसने स्पैड को, यानी जिस कुदाल से वह काम कर रहा था, वह उसको पॉट के अंदर रख देता है। ये देखो, ये जगमोहन है और ये उसका पॉट है, तो उसने इसके अंदर डाल दिया। आफ्टर टेकिंग रेस्ट ही टर्न्ड टू पिक अप हिज स्पैड। आराम करने के पश्चात, आफ्टर यानी बाद में, बिफोर यानी पहले, टेकिंग रेस्ट यानी आराम करने के बाद, ही टर्न्ड मुड़ा, टू पिकअप यानी होता उठाना, पकड़ने के लिए, हिज स्पैड अपने कुदाल को, जिससे वो काम कर रहा था, फावड़ा, उसको उठाने के लिए गया। देयर ही फाउंड टू हिज सरप्राइज 100 सच स्पैड्स इन द पॉट। वो देखता क्या है? वह क्या पाया? फाउंड यानी फिर से पाया, फाइंड यानी पाना। वह क्या पाता है? हिज सरप्राइज, आश्चर्यचकित हो जाता है। 100 सच स्पैड्स इन द पॉट, उस पॉट में उसने एक जो फावड़ा डाला था उसी प्रकार कितने हो गए थे? 100 हो गए थे, यानी 100 फावड़े उसके बन गए थे। ही वॉज, यहाँ पे गलत छप गया है, अमेज्ड है वो, AMAZED, अमेज्ड, टू फाइंड सो मेनी स्पैट्स एंड कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड। और वह जो है क्या हो गया था? अमेज्ड हो गया था, आश्चर्यचकित हो गया था। टू फाइंड सो मेनी स्पैट्स,
इतने सारे कुदाल देखकर, फावड़े देखकर वह तो आश्चर्यचकित हो गया। एंड कुडंट अंडरस्टैंड, और समझ नहीं पाया व्हाट हैपेंड, कि क्या हुआ है। ही लुक्ड फॉर समवन अराउंड बट देयर वाज नो वन। ही लुक्ड, लुक यानी होता है देखना, वह इधर उधर देखा, मुंह देखा, फॉर समवन किसी के लिए, कोई होगा जो यहाँ पे लाया होगा, लेकिन बट देयर वाज नो वन, कोई भी वहां पर नहीं था। टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्री ऑफ पॉट he put an apple into the pot, and to surprise again the apple too multiplied into the 100। और अंडरस्टैंड यानी होता है समझना, टू अंडरस्टैंड समझने के लिए, द मिस्ट्री ऑफ द पॉट, मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, MYSTERY, मिस्ट्री यानी रहस्य, उस पॉट के, बर्तन के रहस्य को समझने के लिए he put an apple into the pot, उस बर्तन के रहस्य को समझने के लिए उसने पुट किया, रखा, पुट यानी होता है रखना, एन एप्पल, एक सेब रखा, इनटू द पॉट, पॉट में, एंड टू हिज सरप्राइज, और आश्चर्य की बात ये थी, अगेन फिर से, द एप्पल टू मल्टीप्लाइड, एप्पल भी, TOO यानी भी, मल्टीप्लाइड यानी कि बढ़ गया, इनटू 100, 100 बन गए, एक एप्पल डाला लेकिन वो 100 बन गया। देन ही न्यू दैट द पॉट वॉज मैजिकल, तभी उसको यह समझ में आया कि ये कोई सामान्य बर्तन नहीं है, बल्कि ये मैजिकल बर्तन है, जादुई, मैजिकल यानी जादुई बर्तन है। ही ब्रॉट द पॉट होम एंड यूज्ड इट टू फुलफिल हिज नीड्स, अब वो जान गया कि ये जादुई बर्तन उसको मिला है, तो ब्रॉट किया, ब्रिंग यानी लाना, ब्रिंग, ब्रॉट है ना, उसने लाया द पॉट, उस बर्तन को होम, अपने घर ले आया, एंड यूज्ड इट टू फुलफिल हिज नीड्स, और अपनी नीड्स को, नीड यानी होता है जरूरतों को पूरी करने के लिए, फुलफिल यानी पूरा करना, उसको यूज करने लगा, उपयोग करने लगा। ही यूज्ड टू पुट 1 गोल्ड कॉइन इनटू द पॉट एंड इट मल्टीप्लाइड इनटू 100। अब वो क्या किया, वो तो जान गया कि भाई कोई भी एक वस्तु डालो इसमें तो 100 बन जाता है, तो इसलिए उसने अब क्या डालना प्रारंभ कर दिया, गोल्ड कॉइन, गोल्ड कॉइन यानी स्वर्ण मुद्रा डालना, स्वर्ण का सिक्का डालना, सोने का सिक्का उसमें डाल दिया, एक डालता था 100 मिल जाते थे। दस जगमोहन बिकेम रिचर एंड रिचर डे बाई डे, और इस प्रकार वह जो है डे बाई डे यानी दिन ब दिन क्या बनने लगा, रिचर एंड रिचर, रिच यानी होता है अमीर, रिचर यानी और अमीर, बहुत जल्दी जल्दी वह जो है अमीर बनने लगा। 10 सम टाइम पास्ड, इस तरह कुछ दिन बीते, जगमोहन वॉज लिविंग अ हैप्पी लाइफ, और जगमोहन जो है एक बहुत ही हैप्पी लाइफ जो है खुशी पूर्वक जो है जीवन जीने लगा। बट वन डे अ लैंडलॉर्ड केम टू नो अबाउट द मैजिकल पॉट, द पॉट वॉज फोर्सफुली टेकन अवे फ्रॉम जगमोहन। एक दिन क्या होता है कि जो लैंडलॉर्ड, जो जमीन के स्वामी होते हैं, है ना, वो वहां पर आए और उस मैजिकल पॉट के बारे में उन्होंने जाना, नो यानी होता है जानना, कि भाई ये जगमोहन के पास है और ये दिनों दिन अमीर होते जा रहा है, कुछ भी एक डालो 100 बन जाता है। तो द पॉट वॉज फोर्सफुली टेकन अवे फ्रॉम जगमोहन, जब वो जो लैंडलॉर्ड था वह जाना कि इसके पास जादुई बर्तन है, उसने फोर्सफुली यानी अपने शक्ति का प्रयोग करते हुए उस बर्तन को उससे टेकन अवे यानी दूर ले गए, उसको अपने कब्जे में उन्होंने ले लिया। द लैंडलॉर्ड स्टार्टेड यूजिंग द पॉट फॉर हिज ओन बेनिफिट्स, अब जो लैंडलॉर्ड था वो स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट यानी क्या होता है शुरू करना, बेनिफिट लेना, बेनिफिट यानी लाभ लेना, ओन बेनिफिट यानी अपने के लिए, अपने स्वयं के लिए लाभ लेना प्रारंभ कर दिया। इवन ही बिकेम अ रिच मैन, और वह भी जो है उससे रिच मैन, अमीर आदमी बन गया। सून द किंग गॉट टू नो अबाउट दिस मैजिकल पॉट एंड द पॉट वॉज स्नैच्ड अवे फ्रॉम द लैंडलॉर्ड एज वेल। अब क्या हुआ, सून यानी जल्द ही, किंग गॉट टू नो अबाउट द मैजिकल पॉट, वहां के जो राजा थे उनको जो है उस मैजिकल जादुई बर्तन के बारे में पता चला। जैसा ही पता चलता है कि लैंडलॉर्ड ने इसको छीन लिया है, पॉट वॉज स्नैच्ड अवे, उसको बर्तन को क्या कर लिया गया, स्नैच कर लिया गया, छीन लिया गया, फ्रॉम लैंडलॉर्ड, उस लैंडलॉर्ड से छीन लिया गया, जमींदार से छीन लिया गया। द किंग ऑल्सो यूज्ड द पॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड बिकेम वेल्दियर। अब राजा के पास जब बर्तन आ गया तो राजा जो है फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक उसका उपयोग किया और बिकेम वेल्दियर,
वो तो धनवान था ही और धनवान बन गया, इसलिए वेल्दियर। ये सब कंपैरेटिव डिग्री है ना। उसके पास था, वेल्दी पीपल था, वेल्दियर हो गया और ज्यादा धनवान हो गया। ही लेटर ऑन विज्ड टू फाइंड आउट द सीक्रेट ऑफ द मैजिकल पॉट। अब जब बहुत दिनों तक वह उसका उपयोग किया तो बाद में ही विज्ड, वह चाहा, क्या चाहा, टू फाइंड आउट द सीक्रेट, रहस्य को जानना चाहा कि इसके अंदर ऐसा क्या लगा है कि एक डालते हैं 100 निकलता है। टू नो द मिस्ट्री ऑफ द मिस्टीरियस पॉट, द किंग एंटर्ड द पॉट, बट टू हिज डिसअपॉइंटमेंट देयर वॉज नथिंग इन साइड द पॉट। अब देखो, टू नो द मिस्ट्री, मिस्ट्री यानी क्या होता है, रहस्य, सीक्रेट यानी क्या होता है, रहस्य। उस रहस्य को जानने के लिए, किसके, मिस्टीरियस पॉट, रहस्यमयी जो बर्तन था, उसके रहस्य को जानने के लिए द किंग एंटर्ड, एंटर यानी होता है प्रवेश करना, एंटर्ड द पॉट, एंटर्ड द पॉट यानी बर्तन में राजा ने प्रवेश किया। एंटर के साथ द लगता है, तो एंटर्ड द पॉट, उसने अंदर में प्रवेश किया उसके अंदर। बट हिज डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट है निराशा, उसको निराशा हाथ लगी कि देयर वॉज नथिंग इन साइड द पॉट, पॉट के अंदर कुछ भी नहीं था। वेन द किंग केम आउट ऑफ द पॉट, जब, अब मजेदार बात देखो, जब वेन द किंग केम आउट द पॉट, जब राजा जो है उससे बाहर आया, देयर वर 100 अदर किंग्स, जब राजा बाहर आया तो राजा के साथ 100 जो है, राजा को मिलाकर 100 राजा और निकल गए। ऑल द किंग्स वर ईगर टू टेक चार्ज ऑफ द किंगडम, और सभी के सभी जो राजा थे वो कैसे थे, ईगर थे। ईगर यानी होता है उत्सुक होना, टू टेक चार्ज यानी राजपाट संभालने के लिए, ऑफ द किंगडम, उसके साम्राज्य के राजपाट को सभी के सभी जो है अपना मानने लगे। द रियल किंग गॉट लॉस्ट समवेयर अमंगस्ट द 100 सिमिलर किंग्स, और जो वहां का रियल यानी होता है वास्तविक जो राजा था, वो क्या हो गया, लॉस्ट हो गया, गुम गया, खो गया। यानी वहां तो सभी उसी के जैसे दिख रहे थे, 100 राजा बन गए थे, सिमिलर थे, सभी के सभी एक समान थे, तो ओरिजिनल राजा पता नहीं चल रहा था। ऑल द किंग्स फॉट एमंग देमसेल्फ एंड डाइड फॉर द थ्रोन, और सभी के सभी राजा क्या करने लगे, फाट करने लगे, लड़ाई झगड़ा करने लगे, एंड देमसेल्फ अपने आप झगड़ने लगे, एंड डाइड सभी के सभी मर गए, फॉर द थ्रोन, सिंहासन के लिए। थ्रोन यानी होता है सिंहासन, सिंहासन के लिए सभी के सभी लड़ने लगे और लड़के मर गए। नन लिव्ड टू बी द किंग, और सभी के सभी कोई नहीं बचा राजा बनने के लिए। ग्रीड यानी लालच, डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग एक्सेप्ट द मैजिक पॉट, ग्रीड यानी होता है लालच, डिस्ट्रॉयड यानी नष्ट करना, एवरीथिंग यानी सब कुछ, एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवाय, किसके सिवाय, द मैजिक पॉट, केवल वहां पर मैजिक पॉट ही बचा हुआ था, बाकी सब की सब खत्म हो गया। तो यहां पर देखिए द जिस्ट दिया हुआ है, सारांश इस कहानी का दिया हुआ है। द फार्मर एंड द लैंडलॉर्ड यूज्ड द मैजिक पॉट ड्यू टू ग्रीड, जो किसान था और जो लैंडलॉर्ड था, जो जमींदार था, उसने मैजिक पॉट का इस्तेमाल ड्यू टू ग्रीड यानी लालच के लिए किया। द किंग टू डिड द सेम, जो राजा था उसने भी इसको अपने लालच की पूर्ति के लिए ही इस्तेमाल किया। बट नोविंग द फैक्ट ही एंटर्ड द मैजिक पॉट, लेकिन इस बात को जानते हुए कि इसमें जो भी अंदर डाला जाता है 100 हो जाता है, उसने क्या कर लिया, मैजिक पॉट के अंदर चल दिया। इसलिए यहां पर इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है, वन शुड थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग समथिंग, कि व्यक्ति को किसी काम को करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। ट्वाइस बिफोर डूइंग द समथिंग, कुछ काम करने से पहले हमको 2 बार सोचना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, लोगों के हित में है कि नहीं है, ऐसा हमको सोच के काम करना चाहिए। तो जरूर आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके लिखिए कि ये कहानी आपको कैसे लगी, और जिन्होंने अब तक हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारे अगले वीडियो का, अगले स्टोरी का आपको जो है लिंक मिल सके और आप उसको देख सकें। धन्यवाद।